शादी करा दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, मुझको भी अच्छी सी बीवी दिला दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। जब लड़का शादी करना चाह रहा है तो फौरन कर दो, वरना गुनाह के रास्ते पे चला जाएगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैंने तो शादी करनी ही नहीं। ओ शेरलॉक होम्स, है मेरी बात समझ गया। बहन के रिश्ते के लिए बुला रहा होगा। शादी करवा दो, शादी का ख्याल यार इतनी देर कर दी तूने आने में। तो क्या हो गया भाई? क्या अर्जेंट काम है जो मुझे अचानक बुला लिया ऐसे? यार देख, तू मेरा दोस्त है ना। हाँ मगर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? कहीं दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का इरादा तो नहीं है? यार सही बोल रहा है तू। उस टाइम तेरी बात को सीरियस लिया होता और अपनी बहन की शादी तुझसे करवा देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। क्या हुआ, कहीं जरीन भाग तो नहीं गई रज़ाक के साथ? हाँ सही कहा तूने, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी। तुझे बोल रहा था मैं, पर तुझे भी ना लंदन का भूत सवार था तेरे सर पे। यार यार मैंने तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखा था, लेकिन वो इतनी स्मार्ट निकली, हमें ये जाहिर किया कि वो बनी से शादी करने के लिए खुश है। और वैसे भागी कैसे? तू तो आजकल घर पर ही होता है। तूने तो नौकरी भी छोड़ दी है ना। रात को बड़े प्यार से मुझे और अम्मी को शरबत में नींद की गोली पिला दी और उसके बाद कपड़े शपड़े लिए और निकल गई। ओ याद आया, रात को रज़ाक का फोन आया था। लड़कों से कह रहा था कि 2-4 दिन दुकान संभालें, मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना है। हाँ हाँ वो पता है, अब करना क्या है? अच्छा कोई फोन शोन आया? खैरियत से तो है ना? हाँ सुबह सुबह निकाह कर लिया और वीडियो भेजी है। मुबारक हो भाई बहनोई। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, ये इधर उधर का गुस्सा ना तेरे पे निकलेगा। देख देख, रज़ाक भाई पहले बदमाश थे, अब तो सुधर गए हैं। फास्ट फूड का चलता हुआ कारोबार है, तुझे और क्या चाहिए? बिना जहेज के तेरी बहन अच्छी जगह सेट हो गई। क्या फजूल बकवास कर रहा है? देख यही होता है। 25 साल की थी तेरी बहन, मुझ जैसे शरीफ और गरीब लड़कों के कई रिश्ते आए होंगे, तुम लोगों ने शादी नहीं की। तो क्या तेरी बहन मोबाइल यूज करती थी, कॉलेज जाती थी अकेले, सोशल मीडिया का दौर है, फिर भी तुम लोग पता नहीं क्यों मुतमईन थे कि तुम्हारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या करते? सब बंद कर देते, उसकी पढ़ाई छुड़वा देते या उससे मोबाइल ले लेते। अरे शादी करते उसकी, फिर शादी के बाद पढ़ती रहती। देर से शादी करने का यही नतीजा होता है, लड़के गुनाहों में मुलविस हो जाते हैं और लड़कियां कोई ऐसा कदम उठा के घर वालों को जलील करवा देती हैं। क्या ये दर्स देना बंद कर, तू लड़के इकट्ठे कर, उस रज़ाक के तो हाथ पांव तोड़ने हैं। ओ भाई, मैंने आज तक कभी मच्छर नहीं मारा, रज़ाक को जाकर मारूंगा। नेक्स्ट डे ऑफर लगी होगी, निशात शहजाद टॉपिंग का स्पेशल पिज्जा दस्तयाब है। ये मारधाड़ वाले काम ना तू खुद ही जाकर कर। यार तू कैसा दोस्त है मेरा? यार मैं इतनी बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कर यार। देख यार भाई, अब अगर रज़ाक ने नेक नीति से शादी कर ली है तो उसे कबूल करके घर बुला और सबके सामने रुखसी कर दे, तेरी इज्जत बच जाएगी। और अगर उसने जरीन का कोई गलत फायदा उठाया है तो उसको जल्दी से जल्दी वहां से निकाल। सोचता हूँ और मौलवी साहब से भी डिस्कस करता हूँ। अब मुश्किल आई, मौलाना और दीन सब याद आने लगा। यार यार मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़क। भाई तुझे नहीं पता, जब जवान बहन ना घर छोड़ के चली जाए तो भाई पे क्या गुजरती है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। बात तो तेरी सही है।
हेलो। हानिया आप ही, आपका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? और आप किसी से भागकर शादी तो नहीं करेंगी ना? देखें, अगर ऐसा है ना तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए और भागकर शादी ना करना प्लीज। ओए, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। तू ना शादी के चक्करों में पागल हो गया है, इसीलिए तेरे जहन में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। बाजी वो ऐसी बात नहीं है, असल में वो निशात की बहन भाग गई है ना। यार तू दोस्त है या दुश्मन? ये हर जगह वायरल करेगा क्या? यार तू मेरी मदद कर यार। अच्छा, जो होना था वो तो हो गया, तू मेरी मदद कर, तेरी बहन खुश रहेगी। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और तेरी क्या मदद? यार अच्छा वो शादी वही ना? हाँ, कल शाम को रिजवान चाचा आए थे। वो कह रहे थे कि अपने हकीम साहब ने उनकी बेटी को तलाक होने वाली है। अब तू देखना, अगर हकीम की बेटी और वो भी तलाक याफ्ता, वो तो मुझसे उसकी शादी कर सकता है ना। अब अगर वो शादी कर देता है तो, पर एक सिर्फ काम करना पड़ेगा मुझे, उसके जवाई के बारे में ना ऐसी उल्टी अफवाह फैलानी पड़ेगी कि बंदा अच्छा नहीं है। यार आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यार इसमें भी झूठ है ना। तो कर फिर सच का सामना। देख, तेरी शादी नहीं हो रही ना तो हर दिन गुनाह हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत झूठ का तड़का लगाना पड़ता है तो ठीक है ना, बात बनती हुई तो बना ले। और दूसरी बात, ये रजाक और मेरी बहन की बात ना हर जगह ना बताता फिर। अगर वो रजाक, उसके बारे में कुछ भी पता चले ना तो हम दोनों ने उसके हाथ पांव तोड़ने हैं। बाद में सेटलमेंट करनी होगी तो कर लेंगे। यार उसने तो मेरे भी अरमानों पे पानी फेर दिया। मैंने ना लंदन में ऑनलाइन घर देख रखा था और गाड़ी तक देख रखी थी। सब अपने चक्कर में लगे हैं, सबको अपनी रोटी सेकनी है इस दुनिया में, और भी दूसरे के तवे पे। देख भाई, मुझसे ना ये मार पिटाई वाले काम नहीं होते, और मैं तो बोल रहा हूँ कि तू भी भूल जा और अपने घर वालों को भी समझा कि उनको कबूल करें, यही बेहतर है। चल चलते हैं, आ तू भी चल। तू जा, मुझे नहीं जाना। रह बैठा रहे यहीं पे पागल। चाय पी। हेलो, हाँ जी, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हकीम अंकल, कैसे हैं? अरे वालेकुम अस्सलाम शहजाद बेटा, अकेले आए? अब्बा नहीं आए सर? बस साथ आते तो बात ही बिगड़ जाती। क्या मतलब है तुम्हारा? सुना है आपके दामाद का मसला चल रहा है, अंकल बता रहे थे। कम बख्त, सबको पता चल गया, अब क्या इज्जत रहेगी मेरी? इस रजाक ने तो मेरी मिट्टी पलीत कर दी। रजाक? आपके दामाद का नाम रजाक है? हाँ, वो अब्दुल रजाक। कहीं उसकी पिज्जा शॉप तो नहीं है? अरे नहीं मियाँ, उसका तो शिपिंग का कारोबार है। ये तो अल्लाह ने मुझे झूठ से बचा लिया। मैं अपने जहन में रजाक भाई को लाकर उनकी सब बुरी आदतें इस अब्दुल रजाक पे फिट कर देता हूँ। बात भी हो जाएगी और झूठ भी नहीं होगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे? कुछ नहीं, सही कह रहे हैं आप। आपकी इज्जत तो हाँ, तेरे चचा ने सबको बता दिया, मेरी तो इज्जत गई। मैं इतना बड़ा दीनदार और शरीफ आदमी, और मेरे घर का मसला बाजार में। या अल्लाह। अरे अंकल, आपकी इज्जत को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपकी इज्जत देखने के लिए। आपकी बेटी तो लाखों में एक है, और आपका दामाद वो भी लाखों में एक है, लेकिन बदमाशी में, सड़क पे चलते वक्त
नजर सिर्फ लड़कियों पे रहती है उसकी। क्या जो तुम बोल रहे हो उसका कोई गवाह और सबूत है तुम्हारे पास? अदालत को 2 गवाह चाहिए होते हैं, आपको तो 20 गवाह दे सकता हूँ मैं। और सबूत, सबूत ऐसा पक्का कि झूठा भी ना झुठला सके। लेकिन कोई सही सबूत भी तो हो ना। निशात को जानते हैं आप? हाँ हाँ, वो बदरू भाई का बेटा, बड़ा अच्छा लड़का है वो। ये लें, नंबर लें और कॉल करके सिर्फ इतना पूछें कि उसकी बहन पे रज़ाक ने कैसी नजर डाली और कल शाम को ले गया भगाकर। क्या क्या वो जरी को भगा कर ले गया? हाँ, या अल्लाह, मेरी बेटी भी बोल रही थी कि 2-3 दिन से वो घर नहीं आया। कॉल करें ना, कॉल नहीं कॉल करें, कॉल करें। नहीं नहीं, इतना बड़ा मसला, कॉल तो करनी पड़ेगी भाई। हाँ हाँ, निशात बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये रज़ाक तुम्हारी बहन जनी को भगा कर ले गया? हाँ अंकल, आपको किसने बताया? ये सलीम भाई का बेटा शहजाद बता रहा है। अंकल वो आप क्यों उसकी बात सुन रहे हैं? वो तो हाँ, उस बात को छोड़ो, ये बताओ, ये काम अपने रज़ाक ने किया है? हाँ अंकल, हम बहुत परेशान हैं इस टाइम। बदबख्त इस रज़ाक को मैं अब नहीं छोड़ूंगा। एक दफा उसे मेरे हत्थे चढ़ने दो। अंकल आप जरा शहजाद को फोन दें। हाँ हाँ हाँ, ये शहजाद, ये जरा बात करो। हाँ निशात, ओए, तू मुझे अब मिला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और तूने हकीम अंकल को भी बता दिया कि मेरी बहन रज़ाक के साथ भाग गई है। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? अगर मैंने अपनी बहन की शादी तेरे से नहीं की तो तू इस तरह इंतकाम लेगा? मुझे तो लगता है कि ये बात जल्द न्यूज़ चैनल में चलेगी। निशात, रज़ाक ना बहुत बड़ा शैतान है, तू फिक्र मत कर। हकीम अंकल तेरी बहन को वापस ले आएंगे, ढूंढ लेंगे। देखा क्यों, अब क्या कहते हैं? बस अब ये रज़ाक मेरे हाथ आ जाए, पहले मैं उसका सर तोड़ूंगा और फिर मैं उसे कहूंगा कि पहले मेरी बेटी को तलाक दे। यही तो मैं कह रहा हूँ। बल्कि ये करतूत अगर आपकी बेटी को पता चल गए ना, वो तो 1 मिनट से पहले उससे तलाक ले लेगी। लेकिन तलाक तो मर्द देता है, अगर उसने ना दी तो? कैसे नहीं देगा, वो देगा वो तलाक। अगर नहीं दिया तो मेरे पास प्लान बी है। नहीं नहीं बेटा, ये बहुत सोच समझ के करने वाले फैसले होते हैं। वो बहुत अमीर घराने का बच्चा है, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसने अगर तलाक दे दी तो मेरी बेटी दरबदर हो जाएगी और सारी जिंदगी घर बैठी रहेगी। सारी जिंदगी कहाँ, बस ये इद्दत के 3 महीने, और उसके बाद? उसके बाद मेरे घर पे। क्या 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 बोला तू? अरे अंकल, मेरी बात को समझें। जैसे ही इद्दत पूरी होगी, 1 मिनट से पहले आपकी बेटी से शादी कर लूंगा और कोई जहेज भी नहीं देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि जिस जोड़े में इद्दत पूरी हो, उसी जोड़े में निकाह खान को बुलाकर निकाह करवा दीजिएगा। बिल्कुल 0 बजट शादी, खर्चे से भी बच सब जाएगी। सुन लिया मैंने। तो ये है वो कार्टून जो इफ़त से शादी करना है, इसीलिए वो मुझे तंग करती है। तो तू मेरी बीवी से शादी करना चाहता है, तू चाहता है मैं उसे तलाक दे दूं? अब तू देख अंकल, नहीं दूंगा तुम्हारी बेटी को तलाक, सारी उम्र वो घर बैठी रहेगी। तू तू क्या बोल रहा था? तू क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? अरे किसी की बहन को भगा कर ले गया मैं? गलती हो गई। ये तो वो रज़ाक भाई है ही नहीं, वो फास्ट फूड वाले हैं ना। गलतफहमी हो गई, रॉन्ग नंबर लग गया। आपकी बेटी सारा दिन यूट्यूब और फेसबुक पर होती है, कोई परवाह नहीं है उसे घर के कामों की। पहले उसे ठीक करें, फिर मुझे बोलना। अब देखता हूँ कैसे लेते हो मुझसे तलाक। जा रहा हूं मैं।
ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। काका बच्चा, तू मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहता था, तू मेरी बेटी को तलाक दिलवाना चाहता था, तू मेरी बेटी को तलाक दिलवाना गलत फहमी हो गई, गलत फहमी हो गई। गलत शरीफ के बच्चे, शरीफ मैं लड़कों से गलती। अरे ये क्या हुआ बरखुरदार? बस अंकल, आपका काम आसान और मुकम्मल करने गया था अंकल। कैसे? कॉल करें ना, कॉल नहीं कॉल करें, कॉल करें। नहीं नहीं, इतना बड़ा मसला, कॉल तो करनी पड़ेगी भाई। कोई परवाह नहीं है उसे घर के कामों की, पहले उसे ठीक करे फिर मुझे बोलना। अब देखता हूँ कैसे लेते हो मुझसे तलाक। जा रहा हूँ मैं। तो मेरी बेटी का तलाक दिलवाना गलत फहमी हो गई, गलत फहमी हो गई। गलत फहमी शरीफ के बच्चे, शरीफ मैं लड़कों से गलती। शहजाद, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन अपने इस दर्द को अपनी बेवकूफ़ी से सबके सामने तमाशा बना रहे हो। सब मेरे घर वालों की लापरवाही का नतीजा है। पहले तो लड़की देखते नहीं है, और जब मैं देख लेता हूँ तो बातचीत के लिए नहीं जाते। अब आप बताएं मैं क्या करूं? तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ़ी करके बदनाम हो जाओ। ख्वाहिशात तारी होती हैं तो इंसान अंधा हो जाता है, वो बेहया हरकतें करता है और भूल जाता है कि सब उसे देख रहे हैं, और फिर बदनाम हो जाता है। और अगर तुम बदनाम हो गए तो कौन लड़की देगा तुम्हें? मुझे कोई लड़की देगा भी नहीं। 21,000 कमाने वाले का कोई कैरियर फ्यूचर नहीं होता। अबू भी यही कहते हैं, पहले कैरियर बना, उसके बाद सोचना शादी का। जो लड़की तुम्हारी माल दौलत जॉब और कैरियर देख के तुमसे शादी करेगी, वो तुमसे नहीं, तुम्हारे माल दौलत और पैसे से शादी कर रही। वो तुम्हें वो सुख और सुकून नहीं दे सकती। शादी सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं होती, ये सुकून और पाकीज़ा जिंदगी के लिए होती है। यही तो चाह रहा हूँ, मेरे ख्यालात भटकने से पहले। मैं समझ गया, मैं लड़की देखता हूँ। कोई भी देख लें, लेकिन अम्मी अबू नहीं करेंगे। टाल मटोल कर रहे हैं वो लोग। तो खुद कर लो। क्या मतलब? तुम बालिग हो, तुम्हारी ज़रूरत है। जब माँ बाप तुम्हारी ज़रूरत पूरी करना नहीं चाहते और तुम गुनाहों की तरफ जाने का खतरा रखते हो, तो खुद को अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। जरूरी नहीं कि माँ बाप की इजाज़त हो। लेकिन उनकी इजाजत और एहतराम मेरा ज़मीर मलामत करता है। अब अपनी इतनी बड़ी मुश्किल देखूं या उनका एहतराम, समझ नहीं आता। इतनी अच्छी सोच है तुम्हारी, मुझे यकीन है अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की रखी हुई है जो अनकरीब मिलेगी तुम्हें। वालिदैन का एहतराम बरकरार रखो, लेकिन अल्लाह की इताअत भी वाजिब है। ये अल्लाह का हुक्म है कि अगर खुद को गुनाहों से नहीं बचा सकते तो शादी वाजिब है। चलो मैं भी तुम्हारे लिए लड़की देखता हूँ। अंकल, इतने दिनों बाद आज पहली दफा ऐसा लगा कि मेरी शादी हो जाएगी। अपनी या उस चुड़ैल की? कौन? अब तो कब्र में जाके ही राहत मिलेगी। क्या मतलब शहजाद, दूसरी शादी करने वाले शरीफ लोग नहीं होते? अच्छा नहीं लगेगा इसे। अरे क्या अच्छा नहीं लगता, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। अच्छा तो ना रहो।